राजस्थान की विधानसभा में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध बिल पास हो गया है और इसके कारण से अब जो जबरदस्ती, प्रलोभन, बलात्कार और अन्य कारणों से जो धर्म परिवर्तन कराते थे वो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया है और जो उसका उल्लंघन करेंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें किया गया है। एक जो आपने प्रोविजन किया, ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि उसमें लिखा गया कि जिस जगह पर धर्म परिवर्तन की कार्रवाई होगी वहाँ बुलडोजर चलाया जाएगा? क्योंकि ये सामूहिक धर्म परिवर्तन भी कई बार राजस्थान में होता रहता है और वह स्थान केवल इसीलिए काम आता रहता है, तो जो इस प्रकार की भवन का उपयोग करेगा उसके ऊपर भी बुलडोजर चल सकता है, ये प्रावधान किया गया है। और विपक्ष कह रहा है कि देश में सबसे ज्यादा कड़े आपने प्रावधान किए, 50 लाख की पेनल्टी, आजीवन कारावास, इतनी देश में सबसे बड़ी प्रावधान है, कड़े प्रावधान करना ही चाहिए क्योंकि धर्म परिवर्तन केवल धर्म परिवर्तन नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है और इसके कारण से देश को खतरा होता है। आपने केरल को देखा होगा, आपने कश्मीर को देखा है, आपने पाकिस्तान को देखा है जहाँ अधिक अधिक मुस्लिम हो गए, वहाँ हिंदू की क्या स्थिति बनी है, बांग्लादेश की क्या स्थिति बनी है। जहाँ जहाँ विधर्मी यानी हिंदू विरोधी खड़े हुए हैं वहाँ वहाँ देश को नुकसान हुआ है और धर्म परिवर्तन करते ही उसकी भाषा बदल जाती है, यानी देश में एक तरह से श्रद्धा खत्म हो जाती है, देश के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है, देश के प्रति लगाव खत्म हो जाता है और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास वो लोग करते रहते हैं। लव जिहाद भी एक धर्म परिवर्तन कराने का एक षड्यंत्र है। मैं समझता हूँ जो इस प्रकार के कृत्य करेंगे उनको, मैंने कहा पहले भी कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और बड़ा से बड़ा दंड मिलेगा जिसमें आजीवन कारावास तक है। बिल्कुल नहीं होगा कि जैसे मैं हूँ, मैं मुसलमान बन जाता हूँ या ईसाई बन जाता हूँ, वापस यदि मेरे धर्म में मैं आना चाहता हूँ तो मुझे मेरे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जो लोग मूल में जो हजारों साल पहले से जिनकी पीढ़ियां जिस धर्म की है और वो आज धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस पर लागू होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष का कहना है कि अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ये राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, ये देश की मजबूती के लिए है, देश की रक्षा के लिए है और देश के सम्मान के लिए है। ये बिल लाया गया है ताकि धर्मांतरण न हो और लोग राष्ट्रांतरण की तरफ न बढ़े।